ही रात नींद नहीं आ रही, कारण केवल एक है खरदूषण। कारण केवल एक है कि सुर नर नाग असुर खगमाही, मेरे अनुचर का कोई नहीं। देवता दानव यहां तक कि त्रैलोक्य में कोई भी मेरे सेवक की समानता करने वाला नहीं है। लेकिन आज नींद न आने का एक ही कारण है। बहनों ने बतलाया है कि खरदूषण का 14,000 सेना के सहित संहार कर दिया गया। खरदूषण कोई साधारण वीर नहीं थे। खरदूषण और दीपक भैया को साधुवाद है, बड़ी अच्छी प्यारी सर्विस है आपकी, धन्यवाद। हृदय से साधुवाद। खरदूषण कोई साधारण वीर नहीं थे। खरदूषण में संबल बनता खज बनता। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से यह प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूं। सुररंजन भंजन मई धारा और भगवंत अवतारा। बस उसने खरदूषण का वध करके मेरी बहन के नाक और कान काट करके उस परमात्मा ने अपने आने का सीधे आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। तो जाऊंगा, भले ही वो परमात्मा है, उसकी मैं पूजा नहीं करूंगा, उससे मैं शत्रुता करूंगा। क्योंकि जब शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। माला घुमाने में उद्धार नहीं होगा। शत्रुता बैर में ही हमारा कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन उन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है और लड़ाई की केवल 2 ही जड़ होती है, या तो उसके सम्मान में हाथ डाल दो और या तो उसके धन पर अपना अधिकार जमा लो, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो बस उन्होंने मेरी बहन की नाक काटी है, तो मैं भी नाक का बदला नाक अर्थात सीता का मैं हरण करूंगा। तभी तो नाक का बदला नाक होगा। लेकिन यदि वो परमात्मा ना होकर के साधारण राजा का पुत्र हुआ, परीक्षा लूंगा। जो नर रूप रूप सुत कौन तो हरि हो नार, नारी का हरण करूंगा। यदि वो परमात्मा होगा तो उसके द्वारा मेरा उद्धार होगा, और यदि साधारण वो राजा का पुत्र होगा तो उस पर विजय मैं प्राप्त करूंगा। वहां भी मेरी ही विजय होगी, मरने पर भी मेरी ही विजय, क्योंकि मेरा उद्धार। तो बस इस कार्य में अकेले नहीं, मामा मारीच को भी अपना सहायक बनाऊंगा। और इसी प्रस्तुति में पुनः जिनकी आप लोग ये लाइट और टेंट व्यवस्था देख रहे हैं, और हमारे अपने राज क्षेत्र के सबसे बड़े टेंट और लाइट डेकोरेशन के संचालक श्री अनिल भैया, जो आप सिहुड़ी से पधारे हैं, 100 मुद्राएं महाराज रावण जी की प्रस्तुति में साधुवाद। महाराज रावण ने अर्धरात्रि के समय ही सागर के किनारे जाने का मन बनाया और अर्धरात्रि के समय ही सागर के किनारे पहुंच गए, समुद्र के किनारे।
क्यों पहुंचे? चूंकि वहां महाराज के मामा मारीच रहते हैं। अब मारीच से सहायता लेने के लिए गए। चला अकेले जान चढ़ी तहबा, बस मारी से तहबा, बस मारी से तहबा, बस मुख गया जहां मारी जा, नागे बात जा, नागे शिवाय। कोनो चोरो चक्का मोई घरे ना आए। ओम नमः शिवाय। भैया ये को हटाओ, इसका ये को हटाओ। ओम नमः शिवाय। ये देखो बगुला भगत, ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोई घरे ना आए। जीवन भर चोरी की है, अब कह रहा है चोरी चक्का। तपस्वी अरे महाराज महाराज, अरे भांजे इतनी रात को आए हो? मामा, तुम ही जैसा मुंह लटकाए हो। तुम हमारे मामा, आओ बैठे हो। हम तुम्हारे भांजे। क्यों नहीं, बैठो बैठो। सर्वप्रथम इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो मामा। अरे भांजे खुश रहो, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूं। महामंगल हो। आओ बैठो। बैठ रहा हूँ। ये तुम ही जैसा मुंह लटकाए, फटे हुए कद्दू की तरह मुंह बगराए। आओ बैठो। लौकी जैसे नाक सुखेरे, कैसे आना हुआ? लंका में आपत्ति के बादल छा चुके हैं। कब बरसेंगे? बरसाने वाले नहीं, यार तो कंगाल कहीं बोलता, धीरे से बोल। तड़पाने वाले बादल, तड़पाने वाले। अरे भांजे हो तुम मेरे। मैं तुम्हारा किस प्रकार से अर्चना बंदन करूं, पूजन करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी वंदना कर रहा हूं, अर्चना कर रहा हूं। क्या खाओगे? क्या खिलाओगे? क्या खाओगे? कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बची? यहाँ बचे हैं, लाओ दे दो, इसके मुंह में धर दूं। महाराज खाओगे? खिलाओगे? मंगोरा बनवा दे? बनवाना नहीं है, हाँ। जो बना हो उपस्थित करो। रसगुल्ला है? लाओ। खत्म हो गए? खत्म हो गए। तुझे खत्म कर दूंगा अभी। मंगोरा मंगोरा बनवाई दी तो मंगोरा खा लिया। बनवाओगे? और क्या, गरम गरम। ठीक है, समय भी है। अब दार नहीं बटिया, तुझे बांट दूंगा। और कुछ खा लो। माड़े बनवा दो, माड़े। ठीक है, खाएंगे। आटा नहीं मड़ो। अरे मर गया है, अनिल भैया से पूछो। दार नहीं चीज। झूठ क्या बोल रहा है? जब तेरे दोस्त जब आटा मर गया है, तू केवल गाल बजा रहा है। अरे तुझको छोड़ूंगा नहीं। सिंघार के लपसी, सिंघार के लपसी, सिंघार के लपसी, सिंघार के लपसी खा ले। चलेगी 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 चलेगी। हाँ, खाऊंगा। सिंघार के लपसी। हाँ चलो चलो। खुड्डी में क्या कह रहा है? वही धरी है, वही धरी है। अरे मोर, मार डालूंगा, तू वहीं पर खाता रहा लगता है। नहीं, मैंने धर दी थी। मूर्ख कहीं का। आओ बैठो। और क्या खाओगे? क्या खिलाओगे? जलेबी बनवा दे। बनवाओ। अबे मैदा नहीं, फूलिया। तुझे फुला दूंगा। नहीं, मैं कौन को बा रहा हूँ कि फूला दोगे? आंखों तो पचका है, वैसे ही फूला हूँ। साथ में रहोगे पचक जाओगे पूरी तरह से। और क्या खाओ? लड़ुइया मंगवा दे। तुम कुछ ना खिला पाओगे। पड़वा भंजवा दे। पड़वा, लाओ। पड़वा भाग गो है। हड़वा भाग गया है, तू अभी बैठा है। तू ना भाग गया, मर ना गया। मर जाने दे। बुकरा बनवा दे तो बुकरा। बनवाओ। बुकरा मर गो नहीं, बनवा दे तो। तुझे खा जाऊंगा कच्चा। मुर्गी बनवा दो। मुर्गी। कुछ ना बनवाओ। मुर्गा, मुर्गा, बनवाओ। मुर्गा का पोलियो हो गया है। तुझे तो नहीं हुआ है, मैं तुझे ही खाऊंगा। हाँ ठीक है, वहाँ हल्किन के जब बैठो खाना खाओ। कैसे आना हुआ बताओ? आने का एक ही कारण है। अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार, जिनका नाम राम और लखन, उनके साथ में उनकी भार्या, उसका नाम सीता, तीनों ने आकर के। पपीता खाए? पपीता नहीं दोस्त, सीता। सीता मको पपीता कहाँ का है? तीनों ने पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया है। बहुत बढ़िया किया। अच्छा अच्छा किया। हाँ,
अरे बना ले लो स्थान। बुरा किया है, हाँ, बुरा किया है, बैठ जाओ यार। वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। बहु गंगा कह रहा अच्छा किया, मार डालूंगा। आप बात बात में नाराज होते हैं, बैठ जाओ मेरे तू बातें ऐसी करता है। कैसे भांजे हैं आप, बैठ जाइए। गर्रान हूँ यार, ये तो बहुत। वहां पर हमारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करते हुए पहुंच गई। भ्रमण करते हुए अरे वो उसका क्षेत्र है वो। अच्छा अच्छा। जिस समय फिर कब? उन तपस्वियों ने ये जाना कि रक्ष संस्कृत के निर्माता, फिर बता रहा हूं ये फिर तो पूछा तो फिर बताऊंगा फिर। हाँ ठीक है। तेरा ये फिर अभी तो मैं बोला नहीं, तुरंत फिर चालू हो गया तेरा। हाँ ठीक है ना। उन्होंने जब ये जाना कि ये रक्ष संस्कृत के निर्माता, फिर इधर बैठ, फिर इधर बैठ, अरे बच जाओ यार, बहुत खराब है। कि ये रक्ष संस्कृत के निर्माता, फिर बताऊंगा तेरा ये फिर। हाँ बताओ। ये फिर क्या है? हाँ कौन मुंह से बोल तो देख लो। बीच से बोला था, पता ही नहीं चला था इतने में। हाँ फिर क्या हुआ महाराज? उन्होंने रुमाल दे किस लिए? जुकाम होगा तुम्हें। अरे हमको ये नहीं होते हैं कुछ भी। हाँ गैला भर जात 10 नाक जब बात। तो उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट डाली। बहुत बढ़िया किया। मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा। मतलब शूर्पणखा ने उनके नाक कान काट डाले। उन तपस्वियों के द्वारा हमारी बहन के नाक और कान काटे। ये बात है, चलो ठीक है। कमजोर हल्के भाई, क्या हल्का होगा? बोझ खत्म हो। किसका? सिर को। नाक कान वैसे गर्म होती। मैं तेरी भी नाक कान काट डालूंगा, तुझे भी हल्का कर दूंगा। नहीं ये तो गलत हुआ है। अच्छा बहनी के आपने भांजी के हमारे? हाँ तुम्हारी भांजी के। ये तो बहुत गलत हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ? ये समाचार जब खर और दूसरा ने सुना, 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। पर राम सभी वीरगत को प्राप्त हो गए। चलो धरती को बोझ खत्म हो। तू भी धरा का भार है, तुझे भी मैं नष्ट कर दूं। अरे धरती को बोझ खत्म, मैंने कहा बोरो कहता हूँ। अच्छा तू भी तो बोझ है। मैं बोझ नहीं हूँ। हाँ और क्या है? मैं पूरा हूँ। पूरा हो तो तुझे मैं जला दूंगा, मूर्ख कहीं का। हमने एक प्रतिज्ञा की है, इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है ना। क्यों? पत्थर की लड़ाई नहीं करना, बहुत मारे गए थे पत्थर। अरे कहने का मतलब जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम करेंगे। डंडन से मारे गए थे। ठीक है। कट गई नाक यदि बहना की, तो भार्या उनकी हर लेना है। पत्थरबाजी करे सीधे बोल। उनकी पत्नी का हरण करना है। यार ये कौन अब बात है? क्यों? क्यों किसी की नारी, इतने जो नारी चुरा ली है, क्या करना है? अरे नहीं, तो चुराना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमारी बहन की नाक काटी, हम उनकी नाक काटेंगे। अरे उनके कान काट लो, नाक का है जरूर ना, पूरे वंश की नाक उड़ाएंगे। अरे काफी प्लाना बना के आए हो। और जानता है केवल एक ही है लंका में। बीड़ी पियोगे? ना बीड़ी ना पिलेंगे, बंडल पियोगे? ना कुछ भी नहीं। कागज पी लो। मार डालूंगा तुझे। न पियो। अब वो केवल काम तुम्हारे द्वारा हो सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ सुनिए महाराज। क्या सुना रहा है? जिस नारी की आप हरने की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ बढ़िया डांस करा दे। डांस हो रहा है, बस 5 मिनट में रुक जाइए। कितनी लगाई है? ये सब हमारे वंश के हैं। अभी बुला रहे हैं महाराज। हाँ हाँ सही है। सबसे बड़े महाराज तो ये है इस समय। कुछ कह रहा है तू? उनसे बड़ो महाराज कौन है? अरे तू कुछ कह रहा है हमसे? सवेरे महारानी बन जाएंगे। उस सुबह की महाराज बात है। हाँ ये कह रहा हूँ क्या? कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। कैसे है? इस तीनों ब्रह्मांड के नायक है। अच्छा इसलिए उनसे बैर न करिए, और दूसरे की नारी लाना घर का सर्वनाश करना होता है, ओह इसलिए सर्वनाश न कराएं। अच्छा। तब मारीच हृदय अनुमान देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा। और सीता को हरने के पहले अमनपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। बोल मरना चाहता है जाना चाहता? कोई दूसरा न डायलॉग- वही विरोधे विचार कर लो। कल्याण। विचार कर लो। अच्छा ठीक है, कोई दूसरा डायलॉग बोलो, कई बार बोल चुके। महाराज ये तो मार डाले। देखिए बात गहराई की है। हाँ हाँ
तब मारीच हृदय अनुमाना और न वही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन कौन से हैं महाराज? शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो, मर्मी, जो हमारा भेद जानता हो, प्रभु, जिसके पास सब कुछ हो, सठ, जो दुष्ट हो, धनी, धनवान व्यक्ति से भी वैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, किसी वैद से नहीं, बंदी मन नजदीक का रहने वाला या नजदीक का सेवक, कवित्रकार से भी वैर नहीं करना चाहिए। और भानस गुनी, मतलब रसोईया, किसी रसोईया से वैर नहीं करना चाहिए। नहीं वो मिला दे जहर बुक्का भरता ला 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 पुआ। सही है। इसलिए मैंने अपने मन में अनुमाना कि न वही विरोधी नहीं कल्याणा, तो इससे क्यों मैं बुराई करूं? इसके पास तो सब कुछ है महाराज। वहां जाऊंगा, श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, और दुष्ट के हाथों मरूंगा तो भूत बन के भिनभिनाऊंगा। बिल्कुल सही। और किसी के लग जाऊंगा तो सुंग लियाड़ा में गड़ा दिए जाऊंगा। क्या विचार किया? सब बेच के धर दिया। मैं तुझे बेच डालूंगा। बेच के मतलब विचार किया। क्या विचार किया? कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये नहीं आगे नहीं आना चाहिए। नहीं जाऊंगा। ये नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। नहीं जाऊंगा। केवल कहो जाऊंगा। जाऊंगा नहीं, पीछे भी नहीं। जाऊंगा जाऊंगा। हाँ ये बात नहीं, ये नहीं बिल्कुल शब्दकोश में आना ही नहीं। अलग अलग कर दिया ना। बिल्कुल अलग करो उसको। तो ठीक है, जाऊंगा। ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा। ठीक है। तपस्वी के वेश में तुम्हें सोने का मृग बनना है। जो आगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज मारीच ने वही किया जैसा कि महाराज रावण ने कहा। ऐसा मृग बनकर के पर्णकुटी में मामा मारीच पहुंचे, जो मृग सोने का नहीं, लेकिन उसकी छाल देखने में सोने की तरह लग रही। और जो ही मामा मारीच पर्णकुटी में पहुंचे, सीता जी का ध्यान मायावी मृग की ओर गया। मन में जिज्ञासा हुई कि इस मृग की छाल अगर हमारे पास हो तो कुटिया का श्रृंगार हो जाए। ये सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का आया मृग सलोना। घना है जंगल घोर निशाचर, निश्चर का आना जाना। घना है जंगल घोर निशाचर, निश्चर का आना जाना। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत सुंदर छाल है। ये नाथ, आप इसका आखेट करके लाएं। हे भगवान, कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो
कितना सुंदर खिलना कैसा सुघड़ सलोना जरा देखो तो सही लाओ इसको मान मेरी मानो सही। आप इसकी मृग छाल लेकर आए। तुम सावधान होकर के रहना, मैं जा रहा हूं मृगा की छाल लाने के लिए। देखिए राम जी पीछे पीछे, यानी मायापति पीछे और माया भी आगे आगे। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी आए राम सदा संसार निकलने किसे ध्यान न पावो माया पाछे तो भाव तब तक पुनि दूर कराई तब तक पई तब छुपाई तुरंत कर चल भी नहीं प्रभु ही गई में तू तब राम सर मार अनंत परे मारीच ने मरने से पहले बड़ी जोर से एक आवाज लगाई, राम जी की आवाज बना करके। यही तो माया की है। मारीच ने राम जी की आवाज बना करके एक आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये आवाज माता सीता जी के कानों में पड़ी तो सीता मैया को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में हैं। आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सुन परम हो सभीता। भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ रही है। तुम अतिशीघ्र उनकी रक्षा में जाओ देवर। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर रहा ये दास, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्णकुटी में आएगा, है अनुशेष लक्ष्मण की, वह यही भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाए तुम्ही मेरी इस धर्म नाव के। अब हे सूर्य देव मल्लाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उड़ैना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। क्रिया बदलती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। महाराज लक्ष्मण जी बंदिश सौंप देव सब काहू बन के देवी देवताओं को माता सीता जी को सौंप करके चले गए। अब कुटिया में सुनसान हो गया और यही तो महाराज रावण चाहते थे।